से। और लगारी साहब, हमारा हमसाया मुल्क भारत है, वहाँ डिस्कोस का इंतज़ाम निजी शोबे के पास है, और जब हमारे पास दूसरी आईपीपीज़ पॉलिसी के तहत हम इधर पावर प्लांट्स हमारे लग रहे थे, वो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस शुरू कर चुके हुए थे, और एज यू नो नुकसानात में भी कमी आई, सर्विसेज बेहतर हुई, सर्कुलर डेट ख़त्म हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि डिस्कोस प्राइवेटाइज होने जा रही हैं। रवा साल के अख्ताम तक भी बिजली का सर्कुलर डेट 2.8 खरब तक पहुंच जाएगा, द फिगर्स दैट वी आर रिसीविंग राइट नाउ। हालांकि बिजली की कीमतों में 51% इजाफा भी हो चुका है। आपके पास क्या टाइमलाइन है एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ दीज डिस्कोस? कब तक निजकारी हो जाएगी? मेहर, हमने पिछले 6 महीने में बहुत काम इस पे हुआ है, और आपको खुशी होगी ये सुन की प्राइवेटाइजेशन कमीशन को हमने 3 डिस्कोस हैंड ओवर प्राइवेटाइजेशन के लिए कर ली हैं, और हमारी इंशाल्लाह मई ऑफ नेक्स्ट ईयर के अंदर इसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च हो जाएंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर इस अक्टूबर के अंदर कर लिया जाएगा, और अगले साल इसी वक्त जो आज का हमारा अगस्त का है, उससे पहले पहले आपकी 3 डिस्कोस प्राइवेटाइज हो गई होंगी इंशाल्लाह, और 2 और डिस्कोस को हम कंसेशन एग्रीमेंट्स की बेसिस के ऊपर हैदराबाद और सखर को डिस्पोज ऑफ करने वाले होंगे, और फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर चुके होंगे। सो बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर you will have more than half the discos of this country within the private hands or about to be shifted to the private sector. मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर, ओके। और सर, बेहतरीन खबर है, लेकिन नए बोर्ड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो बहुत देर से नवाज शरीफ साहब का प्लान था, लेकिन कभी अपनी जामा पहना ही ना सके, अब खबरें ये मौसूल हो रही है कि बहुत से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लगा दिया गया है। कितने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को आपने बोर्ड्स का चेयरमैन बनाया है? 10 कंपनीज, जिनमें मैं देख रही थी पेशावर, क्वेटा, ट्राइबल एरियाज और हजारा हैं लगारी साहब। एक रिटायर्ड अफसर उधर लगा दिया गया है, ब्यूरोक्रेट बाबू, और साथ ही फैसलाबाद की डिस्को का चेयरमैन भी आपने एक नून लीग के फाइनेंसियर का बेटा जो है, उनके साहबजादे, उनको लगा दिया गया है। एक्सपीरियंस है उनका मैनेजमेंट इन पावर सेक्टर? जी, मैं आपको बात बताऊं, इस दफ़ा बोर्ड्स के अंदर जितने भी मेंबर्स लगे हैं, देयर हैज़ बीन ज़ीरो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इनटू द प्रोसेस। All have been hired because of the capacity and the ability that they hold. जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स लगाएंगे उसका भी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। Everyone has experience. The chairman of the Peshawar company has been a member of the regulatory body NEPRA before. Number one, that's the experience he's had with the power sector. Everybody else, all the board members have either been a part of the power sector or have had experience in the field of law, the legal fraternity, or the finance or the commercial sectors. तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर होप है मुझे बेहतर परफॉर्म करने की, वो है ही इसीलिए बिकॉज हमने अब इंडिपेंडेंस भी मिनिस्ट्री के चुंगल से इनको निकाला है। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ मुकम्मल the isolation of the board authority and us amongst each other, and also the fact that these people will be the root cause of better governance जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर ऑलरेडी किक इन होना शुरू हो गई है। पिछले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो गुजरे हैं आपके इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के महर, उनके अंदर जो जी लॉसेस थे वो पिछले साल के इन 3 महीनों से खातिर खा कम है। ओके, देन सर बताइएगा, बहुत बड़ी एनकरेजिंग न्यूज़ है। एंड गुड टू हियर दैट सर। आप तवानाई के इंचार्ज वजीर हैं। अब मुल्क में जब तक तवानाई की सबसे अहम सर्विस बिजली की कीमत कम नहीं होगी, नेचुरली इधर सनतें नहीं चलेंगी। वी वोंट सी ग्रोथ। चोरी और नुकसानात और लॉसेस को रोकने भी हुकूमत की नाकामी के नतीजे में ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है कि ना तो कर्जा खत्म हो रहा है, ना ही बिजली सस्ती रह रही है इस मुल्क में। तमाम टैक्सेस और सरचार्ज को शामिल करने के बाद भी एज ऑफ राइट नाउ लगारी साहब, जितनी भी आप अच्छी खबरें मुझे दे दें, रेजिडेंशियल या कमर्शियल सारिफीन जो हैं उनके लिए तो फी यूनिट बिजली की औसत कीमत तकरीबन 64 रुपए से 72 रुपए ही है। अब ये फी यूनिट बिजली खरीद कर कौन इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला कर सकता है सर? जो हमारे 2.5 करोड़ कंज्यूमर्स हैं उनकी कीमत इस वक्त 30 रुपए फी यूनिट और उससे कम है। ये लेट मी स्टेट द फैक्ट्स करेक्टली, हमारे 30 करोड़
जो 3 करोड़ कस्टमर्स हैं उनमें से 89 to 90% आर सब्सिडाइज्ड। बाकी लोग उनका बोझ उठा रहे हैं और हमारी महंगी बिजली का और इनएफिशिएंसीज का बोझ उन्होंने उठाया हुआ है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, हम लोग रीजन में महंगे हैं, हम इनकम्पेटिटिव हैं और इन्हीं कीमतों को बेहतर करने के लिए हम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर रिलाय करके ये सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि अगले 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान रीजन का मोस्ट कंपेटिटिव सर इजाजत दीजिए, आई अंडरस्टैंड कि इंपोर्टेड कोल को भी लोकल कोल के ऊपर कन्वर्जन की बात हो, रीप्रोफाइलिंग विद लोकल बैंक्स की बात हो, दीज आर ऑप्शंस यू हैव बीन एक्सप्लोरिंग। हमारे जराए भी हमें ये बता रहे हैं सर, बट द प्रॉब्लम इज जुलाई में बिजली की कीमतों में 51% तक इजाफे के बावजूद आज भी हमें यही खबरें और पेशन गोई की जा रही है सर कि बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज जो है वो रवा माली साल के इख्तिताम तक 2.8 बिलियन रुपए की नई बुलंद तरीन सतह तक, ट्रिलियन सॉरी इजाजत दीजिएगा, बिलियन होता तो क्या ही बात ही, 2.8 ट्रिलियन रुपए की नई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच सकता है। गलत खबर है। हमारा सेक्युलर डेट, अच्छा, हमारा सेक्युलर डेट फ्रोजन है और हमारे सेक्युलर डेट की मैनेजमेंट प्लान जो हमने IMF के साथ भी कमिट किया है और फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ भी गए हैं, उसके अंदर हमारे गर्दिशी कर्जे के अंदर इजाफा इस साल कतन नहीं होगा। आई एम वेरी कैटेगोरिक इन स्टेटिंग दैट। इंटरेस्टिंग। एंड सर देन मोर देन डबल जो बिजली की हुई है कीमतें 2 साल में और फिर सब्सिडीज अलग हो रही थी, अभी तो 1 अक्टूबर को एक सेट खत्म हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो आई एम ट्राइंग टू रीइटरेट, यू आर सेइंग कि सर्कुलर डेट जो है वो अब नहीं बढ़ेगा। नहीं, पिछले 1-2 साल में भी नहीं बढ़ा। आपका सर्कुलर डेट इज फ्रोजन एट 2.4 ट्रिलियन। इट्स नॉट गॉन बियॉन्ड दैट। जितना भी नुकसान होता है हम उसको बजट करके फिस्कलाइज कर रहे हैं, वो सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा उसके अंदर नहीं हो रहा।